उधर सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। गीता सामोता ऐसा करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बन गई हैं। राजस्थान के चक गांव में जन्मी गीता को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में मिला। उन्होंने माउंट सतोपंथ और माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आदित्य कुमार ने। हमारे साथ में गीता सामोता जी हैं। गीता सामोता जी सीआईएसएफ में पहली ऐसी अधिकारी बनी हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे फतह करके आई है। सीधे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं और पूरे भारत की तरफ से आपको बधाई। कैसे प्रेरणा मिली कि इस पूरे अभियान से जुड़ी आप? देखिए, थैंक यू सो मच। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें तो उस टाइम पे चल नहीं रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि सीआईएसएफ में मतलब मेरी जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ से अभी तक कोई भी एवरेस्ट नहीं गया, वहाँ कोई माउंटेनिंग टीम नहीं है, तो क्यों ना मैं ही इसकी शुरुआत करूँ। तो मैंने वहीं से शुरुआत की। सवाल ये उठता है कि आज से पहले क्या लोगों का अवेयरनेस नहीं थी इस डिपार्टमेंट में, या क्या कारण था कि कोई और नहीं जा पाया? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का माउंटेन से कोई कांटेक्ट है नहीं इतना। हम लोग इंडस्ट्रीज़ और पीएसयूज़ बाकी सब जगह पे सिक्योरिटी देते हैं, तो हमारा इतना मतलब कांटेक्ट है नहीं माउंटेन्स में, और कोई माउंटेनिंग टीम इसलिए नहीं बन पाई। ये बड़ी अच्छी टेक्निकल आपने बात बताई कि क्योंकि इंडस्ट्री का उस तरीके का टेरेंस पे कभी काम नहीं पड़ता इस वजह से। तो जब आपने यहाँ शुरू किया तो कैसी प्रक्रिया रही पूरी? विभाग ने कैसे सपोर्ट किया? विभाग ने कैसे? देखिए, बहुत लंबा प्रोसीजर रहा है। 2015 में मैंने बेसिक कोर्स किया था, जो विभाग के थ्रू ही हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईटीबीपी, तो वहाँ पे मैंने 2015 में बेसिक कोर्स किया, फिर 2017 में एडवांस कोर्स किया। तो कोर्सेज तो हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं, लेकिन एक्सपीडिशंस नहीं हो पाते। तो एवरेस्ट करने से पहले मुझे काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस और करने होंगे, क्योंकि वो जो हाइट है, एक्सट्रीम हाइट है, वहाँ पे जाने से पहले मुझे उससे नीचे की कुछ हाइट्स जैसे 6000 मीटर 7000 मीटर पे जाना होता है। तो वो सारे एक्सपीडिशंस मैंने किए। उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगा। जैसे 2019 में हमारे सीआईएसएफ से ही करवाया गया हमें माउंट सतोपंथ, जो कि मिनी एवरेस्ट भी जिसे बोलते हैं, वो हमने सक्सेसफुली क्लाइम किया। उसके बाद 21 में हमारा पूरा सीएपीएफ का एक एक्सपीडिशन गया माउंट एवरेस्ट के लिए, जो कि हम कैंप 3 से वापस आना पड़ा हमें। कुछ वेदर इश्यूज़ और कुछ और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हुई। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, टीम बन गई हमारी और चीज़ें बहुत स्मूथली हुई भी हैं। 2015 से 2021 तक हमारी टीम बन गई थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे माउंटेनियर्स है तो उनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अभी 7 समिट्स करूं। 7 समिट है 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स करना। तो मैंने वहीं से शुरू किया, और फिर मैंने सबसे पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस, उसके बाद माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक्स मैंने क्लाइम की। समस्याएं बहुत होती है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। समस्याएं तमाम तरीके की हैं। आपने कैसे समस्याएं झेली, उनको कैसे ख़त्म किया? देखिए, माउंटेन्स में जब आप जाते हैं तो कुछ नेचुरल हजार्ड्स होते हैं जो कि नेचर से आपको मिलते, जैसे एवलांच हो गया, क्रेवास हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और कुछ होते हैं मैन मेड, जो आपकी केयरलेस की वजह से, या फिर आपके पास इक्विपमेंट्स की कमी से, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, जैसे फ्रॉस्ट बाइट हो गया, फ्रॉस्ट निप हो गया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई। उस हाइट पे जाने के बाद आपको हेलुसिनेशन जैसा इफ़ेक्ट पता चलता है थोड़ा बहुत, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपने जो ट्रेनिंग की है, जो सालों की जो आपकी स्ट्रगल है, जो हार्ड ट्रेनिंग है, उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे फ्रोस्ट बाइट और ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि हाँ, क्लोथिंग और अपने आप को अच्छे से कवर करके रखना है। और मेंटली चीज़ों पे आप जब इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो मेंटल टफनेस है वो अपने आप आती है। हेलुसिनेशन जैसी स्थिति में आप दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हो जाता है वो, हालांकि टफ है लेकिन हो जाता है। सबसे एक और बात निकल के आती है, जैसे आपने बताया कि समस्याएं जो होती हैं, जो ट्रेनिंग काम आती है, ट्रेनिंग सस्ता महंगा कितना है? क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट की तरफ से गई थी तो एक आसान था, लेकिन आम लोग जो जाएंगे, हम जैसे जो लोग जाएं, तो वो कितना आसान है?
नहीं, देखिए इंडिया में काफ़ी सारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बेसिक मतलब कोर्स करवाते हैं। 28 डेज़ का कोर्स होता है, तो वो 17-18 हज़ार एक महीने का होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है कि हाँ माउंटेनियस आगे आएँ, माउंटेनियस आगे बढ़ें। तो ये 20,000 का होता होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 28 डेज़ का कोर्स होता है। उसके बाद जब आप एक्सपीडिशंस करनी चाहेंगे तो एक्सपीडिशन काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होती है। आपके साथ में कितने लोग थे वहाँ जब गए थे, तो और टीम कितने? देखिए वहाँ पे एक टीम वाला सीन इतना होता नहीं है, क्योंकि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आप और आपका शेरपा बस 2 ही रहेंगे साथ में। लेकिन बेस कैंप में आपको एक अच्छा खासा माहौल मिलेगा, बड़ा सही सा, जैसे 1500-2000 लोगों के आसपास। क्योंकि जैसे इस बार थे 469 टोटल क्लाइंबर्स जिनका मतलब नेपाल गवर्नमेंट ने परमिट रिलीज़ किया था। 469 थे, उनके साथ हर एक के साथ 1 या 2 शेरपा करके, और फिर वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो स्टाफ वगैरह सारा मिला के मेरे ख्याल से बेस कैंप में तो 1500 से 2000-2500 के आसपास लोग होंगे। काफ़ी अच्छा खासा चहल पहल, बड़ी रौनक होती है वहाँ पे। बाकी ऊपर जो क्लाइंब करना होता है वो आपके शेरपा के साथ आपको अकेले करना होता है। करना होता है। जब पहली बार आप पहुंची उस चोटी पे जहां पर विश्व की सबसे लंबी चोटी कही जाती है, और जब झंडा आपने तिरंगा लहराया तो कैसा लगा, अंदर से क्या फील था? वो एक अलग फीलिंग थी, वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था कि यस ये चाहिए था मुझे, बस यही जगह आना था मुझे, और यहीं से मुझे दुनिया देखनी थी कि हाँ ये दुनिया कैसी दिख रही है अभी मुझे। तो वो फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। अभी जैसे आपको देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुतों को मन में आएगा कि हो सकता है कि वो क्लाइंब करे, तो प्रोसेस एक और बता दीजिए कि क्या प्रोसेस होना चाहिए क्लाइंबिंग के लिए, ट्रेनिंग से लेकर के लास्ट तक? अच्छा, हाँ जी। देखिए शुरू में आपको बेसिक कोर्स सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना होगा, लेकिन बहुत सारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिना कोर्स के चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके उनको इंजरी होता है, या फिर मतलब कई बार जान भी गंवानी पड़ जाती है उन लोगों को। तो बेसिक कोर्स मुझे लगता है कि एक कंपलसरी सा होना चाहिए, ताकि आपको बेसिक्स पता चले, माउंटेन एटिकेट्स पता चले, आपको माउंटेन्स में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। बेसिक कोर्स के बाद आप अपनी बॉडी को इस तरह से एक्लेमेटाइज करिए कि कोई 6000 मीटर 7000 मीटर का पीक करके, और उसके बाद आप एवरेस्ट करें। क्योंकि उस एक्सट्रीम जगह में अपने आप को बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी पीक क्लाइंब किए और बिना किसी कोर्स के जाना, मुझे नहीं लगता, एक वो है कि मौत के मुंह में झोंकना। तो पूरा एक्सपीरियंस गेन करके ही जाना चाहिए। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़े एक्सपीडिशंस करने पड़ेंगे, अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब वापस आई तो हमने देखा कि आपका स्वागत जो है बड़े भव्य तरीके से डिपार्टमेंट ने आपका किया। कैसा लगा वो स्वागत जब आप उतरी यहाँ पर? तो एक्सपेक्टेशन था कि क्या विभाग उस तरीके से एयरपोर्ट पे आपको लेने आएगा? देखिए वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरे लिए, जिसके लिए कि मैं मेरे डिपार्टमेंट की और डीजी सर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके से स्वागत किया। ये मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मतलब मेरे डिपार्टमेंट को मेरे से जो उम्मीदें थी वो मैंने पूरी की है, और वो लोग इस तरह से खुशी मना रहे हैं। वो स्वागत मेरा नहीं था, वो था कि मेरे बल का, मेरे CISF का झंडा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे जाके आया है, तो वो स्वागत उस झंडे का था। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी कि हाँ मेरे थ्रू वो गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी, मतलब बहुत ही खुश हूँ मैं उस चीज़ को लेके। फैमिली के लोग जो हैं घर में, क्या माहौल है अभी? जी फैमिली वाले बहुत ही खुश हैं सारे के सारे। उनको ये था कि ये लड़की ज़िद्दी है, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, इसकी ज़िद ने तो ये जो चाह रही थी वो करवा दिया। तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं सारे लोग, बहुत खुश। इसीलिए महिलाओं को मातृशक्ति कहा जाता है, शक्ति का स्रोत कहा जाता है, माँ दुर्गा का रूप इसलिए दिया जाता है। आपने सुना गीता जी को किस तरीके से जो एक जज्बा इनका रहा, जिस वजह से आज भारत की जो बेटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर जाकर के अपने डिपार्टमेंट का और तिरंगा जो झंडा है भारत का, उसको वहाँ पर लहराया। हम सब के लिए गौरव की बात है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।